और सबसे बड़े जो डीलर हैं इस शहर के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका आप देख लीजिए चारों तरफ ये अमोलिक सारा कुछ उनका है। जैसे कि अभी बताया ना, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो सबसे मतलब ऊंची उस पे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनसे अटैच लोग हैं। फरीदाबाद के अंदर लीडर्स नहीं है, फरीदाबाद के अंदर केवल डीलर्स हैं। कर लिए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। पारस जी, से फरीदाबाद से आप यहाँ पर हैं, तो आज ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? आज ये जो प्रदर्शन है पवन जी, ये सेफ फरीदाबाद वेलफेयर कमेटी सेक्टर 75 से लेकर 80 तक और तमाम जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनके मैक्सिमम जो RWA के अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आज ये प्रदर्शन किया गया था। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे, एक एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है, उसके पीछे कम से कम आप मान के चल लीजिए हजार आदमी है। तो आज के इस प्रदर्शन में करीब 500 से ज़्यादा लोगों की आज संख्या आज इकट्ठी हुई थी। और ये ग्रेटर फरीदाबाद की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो इसका जो मूलभूत आधार संरचना है, जो इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर आज जो है सड़कों पर लोग उतरे हैं, उसकी बदहाली को लेकर सड़क पर उतरे हुए आज। तो ग्रेटर फरीदाबाद की अगर हम, अमित जी भी हमारे साथ हैं, और ग्रेटर फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के टाइम में बनना शुरू हुआ, डेवलप हुआ, फिर बीजेपी आ गई। अब उसके बावजूद तब से लेके अब तक समस्याएं बरकरार हैं, तो आप किस सरकार को इसके लिए दोषी मानते हैं? पवन जी देखिए, ये एक हमें ना अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अवधारणाएं बदलनी पड़ेंगी। पहली बात तो विकास जो है वो किसी पार्टी के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, विकास जो है वो लोक आधारित होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ चिन्ह आधारित विकास चल रहा है। अगर मान लीजिए कांग्रेस ने डेवलप करी तो बीजेपी जब तक उसको उजाड़ नहीं लेगी, जब तक दम नहीं लेगी। बीजेपी को योजना लेके आएगी तो जब तक अगर आने वाली कोई भी सरकार आए, अगर वो उसको उजाड़ नहीं लेगी, नहीं दम लेगी। तो इस तरह की जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो आपस में पार्टीज में चलती है, उसका ही खामियाजा लोग भुगतते हैं कि भाई ये फलाने का प्रोजेक्ट है, ये उसका प्रोजेक्ट है। जबकि राजनीति जो है वो लोकहित आधारित होनी चाहिए कि ये यही जनता है जो काम के ऊपर वोट देती है। अगर आपने काम नहीं किया तो जाहिर सी बात है जनता वोट नहीं देगी, लेकिन उसके अंदर आपको बदले की भावना से राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसी का खामियाजा आज हम यहाँ पर भुगत रहे हैं। ये जरूर है कि जो आने वाले निगम के चुनाव हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर सरकार का इसी तरीके से ढुलमुल रवैया रहा फरीदाबाद के प्रति, तो उसमें जरूर हम लोग जो है परिणाम, बेहद चौंकाने वाले परिणाम हम देखेंगे। अच्छा, एक चीज पारस जी आपके और अमित जी आपसे, आपने अभी बड़ा जोशीला भाषण दिया, आपने प्रवासी शब्द बार बार यूज़ करा, फिर आपने कहा आवाज़ दो हम एक हैं, फिर आपने कहा भारत माता की जय। तो मतलब धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जातीयता के आधार पर हमें तो राजनीतिक दल वैसे ही बांट चुके हैं, तो हम प्रवासी शब्द कह के ऐसा नहीं लगता कि एक और बंटवारे की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं जी, ये बंटवारा नहीं है, हम तो एकता की बात कर रहे हैं कि जितने भी संगठन हैं, जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर, हम स्टेट की इस अपने केवल एक पर्टिकुलर फरीदाबाद की बात नहीं करेंगे। जब हम यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, वहाँ से लोग आ रहे हैं, ना उनके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ पर, ना उनके कोई और मिलने वाले हैं। जब हमारा एक परिवार होगा तभी तो हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ पाएंगे, अन्यथा तो लोग हमारा शोषण तो कर ही रहे हैं। ये नेता जो हैं ये लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं, तो हमें एक होना ही होगा। जैसे मैंने आपने बताया कि मैंने कहा कि आवाज़ दो हम एक है, तो ये तो आवाज़ देंगे तो हम ये एक दर्शाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि हम सब लोग एक हैं, संगठित होने का समय आ गया है। हमारा लोग बाग शोषण ना करें, शोषित ना हो हम लोग, अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए तो कम से कम निकले बाहर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी से आया है या बिहार से आया है और वो पति पत्नी और 2 बच्चे, तो क्या उसका अधिकार नहीं है मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ने का, या वो प्राप्त हो उसे मूलभूत सुविधाएं? तो इसके लिए हम लोगों संगठित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई अपनी सुविधाओं के लिए लड़ें और आगे आएँ। तो आपने जो शब्द यूज़ करा प्रवासी, तो आप मतलब आपको क्या कहना चाहेंगे कि कौन शोषण कर रहा है आपका? क्योंकि आपने शोषित शब्द भी यूज़ करा, तो शोषण कौन कर रहा है? इसका जवाब मैं देता हूँ जी आपको। देखिए, फरीदाबाद में हुआ क्या है जी कि यहाँ यूपी और बिहार से, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर मतलब यूपी से लगता हुआ इलाका है, दिल्ली से लगता हुआ इलाका है ये, और कुछ पोर्शन अगर आप आगे जाएंगे तो राजस्थान से भी टच आ जाता है। तो यानी कि और औद्योगिक नगरी पहले से रही है, तो यहाँ का जो ये प्रवासी और जो लोकल का जो आप बंटवारा कह रहे हैं, ये बेसिकली बंटवारा नहीं है। ये हुआ क्या है कि इन्होंने अपनी ज़मीनें बेची और उसके लिए बाहर कुछ मार्केटिंग की, कुछ लोगों को बुलाया, यहाँ पर बसाया, अच्छे बड़े बड़े सपने दिखाए। पूरा ग्रेटर फरीदाबाद आज एक समझ लीजिए कि प्रवासी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है, जो बाहर से आकर रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग वही हैं, मतलब मान के चल लीजिए 70% लोग वही हैं। कोई 10-20-30% ऐसे लोग होंगे जो सेक्टर से या कोई छोटे मकानों से या किराए के मकानों से उठ के यहाँ पर आ गए, नहीं तो ज़्यादातर लोग बाहर से आके बसे हैं। तो
ये जो प्रवासी जो शब्द, ये जो डिफरेंस आया वो ये आया कि जब बेचने तक तो ये लोग गऊ बन के करते रहे, ठीक है, कि जी ऐसा करेंगे, जी वैसा करेंगे, फलाना करेंगे, और उसके बाद जब इन लोगों ने अपनी मेहनत की, कष्ट कमाई, अपने जीवन की पूंजी जब यहाँ पर लगा दी, लोन ले लिए, EMIs बंद गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर लिए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। तो इसलिए लोगों के मन में ऐसा एक विचार जो है वो पनपना शुरू हो गया। और आज का और एक दिन या 2 दिन का विचार नहीं है, ये लगातार सालों साल का जो शोषण जिसको हम कह रहे हैं, वो शोषण ऐसा है कि जो बोला था उसके ऊपर उसके बाद तुरंत हाथ खड़े कर लिए। तो यानी कि यहाँ का जो आदमी जो मैं कहता हूँ कि फरीदाबाद के अंदर लीडर्स नहीं है, फरीदाबाद के अंदर केवल डीलर्स हैं, वो लीडर बनकर डीलरी का काम करते हैं। तो उन्होंने ये डीलरी करने के बाद लोगों को बुलाया यहाँ पर, उनको ये अपना सामान बेचा, अपना इन्होंने ये मकान और ये प्लॉटिंग बेची, और उसके बाद फिर वो गायब हो गए यहाँ पर, फिर वो और दूसरी जगह पर फिर वो जो है डीलरी करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ शोषण हो गया है। मतलब नहीं, शोषण आपने भी कहा कि शोषण हो गया, लेकिन ये कर कौन रहा है? ये जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो बिल्डर्स हैं और जो लीडर्स और जो अपने जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जी, वही कर रहे हैं इसके अंदर। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं और जो बिल्डर लॉबी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। बिल्डर ही लीडर बना हुआ है और लीडर ही बिल्डर बना हुआ है, ठीक है, इसलिए डीलर्स हैं, इसलिए इनको लीडर भी नहीं कहना चाहिए हमें। तो ये एक ही लोग हैं। और ख़ास तौर से मतलब आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी आप व्यक्ति का नाम उठा लीजिए, ललित नागर जी का नाम ले लीजिए, जब वो कांग्रेस में तो यहाँ पे डीलरी का काम करते थे। ललित नागर जी के बाद यहाँ पर विधायक राजेश नागर जी आ गए, वो अपना इसका ही काम करते हैं, मकान और ये फ्लैट बेचने का काम करते हैं। और सबसे बड़े जो डीलर हैं इस शहर के, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका आप देख लीजिए चारों तरफ ये अमोलिक 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 सारा कुछ उनका है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है यार। तो यहाँ पर यही काम हो रहा है जो डीलरी वाला काम है फरीदाबाद के अंदर, ग्रेटर फरीदाबाद में खासतौर से। कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट आएगी, उससे पहले जो है वो सारी जो ये पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं वो पहले अपनी ज़मीनें खरीद लेते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट आती है यहाँ पर। वो डिसाइड करते हैं कि जहाँ मैंने सस्ती ज़मीन खरीदी, 2 करोड़ में ज़मीन खरीदी, अब वो 20 करोड़ की कैसे बनानी है मुझे, तो विकास उसके ऊपर आधारित है। मतलब सारी समस्याओं के कारण मतलब या जनक या जो भी हैं वो आपकी नज़र में मतलब ये ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो अब डीलर बन के बैठे हुए हैं? नहीं, ये डीलर थे, ये पार्टी, ये पॉलिटिकल उसके अंदर आए, लोगों को गुमराह करा और ये लीडर बन गए, और फिर उन्होंने फिर दोबारा अपना जो अंदर खाने फिर भी आज डीलरी कर रहे हैं। आप इसका सर्वे कराइए ना कि कितने फरीदाबाद के अंदर, देखिए आज रूलिंग पार्टी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो इनके संगठन के लीडर्स हैं, आप उनका एक सर्वे निकालिए, एक डेटा निकालिए कि उनके अंदर कितने तो एक्चुअल में समाज सेवी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो डीलर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि समस्या ये हो गई कि देखिए डीलर होना या कुछ वो नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लेकिन वो फिर राजनीति नहीं करते। ये लोग राजनीति में आने के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स की लॉबी को भी परेशान करते हैं, ठीक है, उनसे भी उगाही करते हैं, उनसे बिना कोई पैसे डाले हिस्सा पत्ती है, ये जो है ना 70-30 का खेल, 80-20 का खेल, 85-15 का खेल, ये जो फरीदाबाद में चलता है, ये जो गेम चलता है, ये इसी वजह से क्योंकि राजनीतिक लोग इनके पास पावर आ गई और ये डीलर्स लॉबी को ये भी परेशान करते हैं। तो हमारी संवेदनाएं तो प्रॉपर्टी डीलर्स लॉबी के साथ भी है कि अगर भाई आपने व्यवसाय करना व्यवसाय करो, आपने समाज सेवा करनी आप समाज सेवा करो, आपने राजनीति करनी आप राजनीति करो। आप राजनीति में आने के बाद अब ये प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम छोड़ दो आप, क्योंकि आप सबको परेशान कर रहे हो आप इसके अंदर। जैसे अभी पारस जी ने बताया कि राजनेताओं के संरक्षण में ये सारे काम चल रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो फरीदाबाद में चंद गिने चुने राजनेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा संरक्षण इनको कौन दे रहा है? मैं बताऊँ जी, 4-5 राजनेता नहीं है जी, हर वार्ड के अंदर 2-4 राजनेता हैं। चाहे हमारा जैसे वार्ड नंबर 21 है, मैं तो अपने वार्ड की बात करूंगा, वहाँ पर भी पानी माफिया पूरा फल फूल रहा है। संरक्षण यहीं से जा रहा है, बड़े लोग संरक्षण देते हैं तभी छोटे लोग काम करते नहीं। बड़ा कौन? जैसे कि अभी बताया ना, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो सबसे मतलब ऊंची उस पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनसे अटैच लोग हैं। बाकी वो लोग भी काम करते हैं। पानी का जैसे पानी माफिया बताया, 10 पैसे लीटर बिक रहा है, वहाँ पानी माफिया काम कर रहा है। नालों को कब्जा करके लोगों ने बिल्डिंगें बना रखी हैं वहाँ पे, ठीक है, कोई कुछ भी कहने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, अगर उनकी कंप्लेंट भी करते हो आप तो कोई एक्शन नहीं होगा। मैंने सीएम विंडो पे भी कई कंप्लेंट लगाई, सीएम विंडो के माध्यम से हमने लोगों को कहा, लेकिन 2 महीने बाद तो उनका फ़ोन आया। अब आप देखिए, एक सीएम विंडो पे कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई होती है, सीएम विंडो पे आपने कंप्लेंट लगाने के बाद अगर 2 महीने बाद कॉल आ रही है केवल, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी, क्या दिक्कत है जी, कैसे दिक्कत है, कहाँ बिक रहा है जी 10 पैसे लीटर पानी? अरे आप एक बार सर्वे कीजिए, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, आप जाइए जाके देखिए ना कि भाई क्या कैसा हो रहा है, 10 पैसे लीटर बिक रहा नहीं बिक रहा। मीटर लगे हुए हैं बाकायदा, 12 पैसे 10 पैसे लीटर। अगर एक व्यक्ति देखा जाए तो 1800 से 2000 रुपये दे रहा है पानी का, तो अभी इतना माफिया है, इसको कौन संरक्षण कर रहा है? चाहे पुलिस हो, चाहे और भी अधिकारी हो, चाहे MCF के अधिकारी हो, सारे मिली भगत है, पूरा एक बना हुआ है, गैंग बना हुआ है। शुक्रिया।